वैशाख अमावस्या व्रत कथा। दोस्तों, वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए सुनते हैं वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषियों मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूरा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुण्य सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आप भी अपने पितरों के लिए यह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके आपका बहुत धन्यवाद होगा। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम।